सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बाल व्यास विवेक जी महाराज जी को और सुने भागवत कथा की महिमा को। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिसकी चिंता में तो जलता तेरी चिता जलाते। लोग सोचते हैं ना अपने बेटे के लिए मकान बना दूं, बहू ले आऊं, पोता हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जिसकी चिंता में तो जलता तेरी चिता जलाते हैं। जिस पर रक्त बहाए जल सम जल में तुझे बहाते। माई बाप ध्यान से सुनना। जिसकी चिंता में तू जलता तेरी चिता जलाते। जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में तुझे बहाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जब तुम मर जाओगे घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। अब पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते। मरने के बाद पूरे घर को पवित्र करेंगे, भैया मर गया पूरा घर शुद्ध करो, अब कहीं वापस ना आ जाए, इसलिए ऊपर से पिंडदान भी करके आते हैं कि वापस भी नहीं आना चाहिए। उसके बाद चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। ऐसे कभी साथ में नहीं रहे होंगे, लेकिन जिस दिन मरता है ना, सारे पड़ोसी दुश्मन जो कभी एक दूसरे से बात नहीं, सब लोग कंधे में एक साथ लेके चलेंगे। चलो मर गया, चलो इसको छोड़ के आते हैं। उस दिन सब एक साथ चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट के आने की कोई जोखिम नहीं उठाते। मृतक के लौट के आने की कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों की चांदनी, फिर 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। जिस दिन मर जाओगे ना, तुम्हें लगता होगा मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, मेरी दुकान का, मेरे व्यापार का, सब झूठ। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। कोई व्यक्ति की जब मर जाता है ना, मुर्दे को लेके जाते हैं कंधे में, और जब वो चिता जलती ना तो पीछे वालों के अपना अलग सत्संग चलता। अरे मर गया, अरे कैसे मर गया, अरे परसों तो हम घूमने गए थे एक साथ, आज पता चला गया। 2 साल से परसों, अरे कल ही हम लोग बैठ के जो है आपस में खूब गपशप कर रहे थे। तीसरे सज्जन आज सुबह की रात हम लोग एक साथ बैठ के टीवी देख रहे, चाय नाश्ता कर रहे थे। उतरे में एक और सज्जन बोल पड़े जो महाराज पीएचडी किए हुए, डॉक्टरेट की उपाधि लिए। अरे 2 घंटे पहले हमसे बड़ा बहस कर रहा था, क्या लेके आयो, क्या लेके जाओगे। एक बोला पाप कमाया होगा तो पाप ले जाएगा, पुण्य कमाया होगा तो पुण्य ले जाएगा। उधर महाराज सत्संग हो रहा, दूसरी तरफ लोग घड़ी की ओर देख रहे हैं। अरे भैया जल्दी आग लगाओ, अभी दुकान खोलनी है। ग्राहक मेरे दुकान में बैठे हुए हैं। इतने में एक सरकारी कर्मचारी बोल पड़ा, नौकरी वाला आदमी था।
बोले इसको भी मरना था तो संडे को ही मरना था क्या, मंडे को मर जाता तो क्या बिगड़ जाता। मेरी छुट्टी वाले दिन की भी छुट्टी करके चला गया। एक बोला भैया मेरा तो मकान बन रहा है, मेरे मिस्त्री मजदूर वहां, मैं यहाँ। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। चलता फिरता था जो कल तक, चलता फिरता था जो कल तक, बन के वो तस्वीर आज लग गया दीवार पर, मजबूर कितना हो। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। तो बोलो कहां अटके हुए हो? जिसने इस माया को जान लिया और इस पर्दे को हटाया, इस मोह के अज्ञान के पर्दे को, बिहारी जी से मिलन हो गया। और जिसने पर्दा नहीं हटाया वो इसी दुनिया में ही महाराज घूमता रहता। 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में महाराज पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना। कितनी पीड़ा होती है। बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो आवागमन के कुचक्कर से ही मुक्त हो जाए। ये जितने भी दुनिया वाले हैं, इनसे जो तुम प्रेम करते हो, ये केवल एक छलावा है, छल है। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम वैराग्य ले लो, पर मैं ये भी नहीं कहता हूं कि तुम संसार में डूब जाओ, क्योंकि महाराज एक दिन तुम्हारे शरीर पर आग लगाने वाले भी जो है यही तुम्हारे अपने ही होंगे। तो इस झंझट में बच जाने से पहले अपने आप को क्यों नहीं सुधार लेते? इसलिए शास्त्रों का अनुसरण करो, वेदों का अनुसरण करो, यही भागवत कहती है। कहा गया यथा महांत भूतानि, जितना जल्दी हम असत्य पर विश्वास कर लेते हैं उतनी जल्दी हमारा विश्वास भगवान पे नहीं होता है। यही कलयुग का भी प्रभाव है।